अच्छा, এইখানে यहाँ पे देखो डिफाइन मिले मशीन एंड मूरे मशीन, कंस्ट्रक्ट द मूरे मशीन फ्रॉम द मिले मशीन। ठीक है, यहाँ पे एक जो मैंने अभी करवाया वो चीज़ें दिया गया है, तुम इसको ठीक से देखो कि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट स्टेट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे A0 के लिए स्टेट और उसका आउटपुट A1, मतलब ज़ीरो इनपुट देने से मेरा जो जो स्टेट में ये पहुँच रहा है वो, और 1 देने से कौन से स्टेट में जा रहा है उसका आउटपुट क्या होगा ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि व्हाट इज़ मूरे मशीन एंड व्हाट इज़ मिले मशीन। इसका डेफिनेशन तुम लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि इन अ फाइनाइट ऑटोमाटा, एफ ए मतलब फाइनाइट ऑटोमाटा, दैट इज द आउटपुट इज लिमिटेड टू बाइनरी सिग्नल। मतलब क्या, यहाँ पे मूरे मशीन में आउटपुट क्या होता है, बाइनरी सिग्नल पे ही लिमिट करता है। मतलब क्या, ये आइदर जीरो लेगा या फिर 1 लेगा, इसको बोलते हैं बाइनरी सिग्नल। बोलिए मॉडल्स इन विच द आउटपुट इज चूजन फ्रॉम द फ्रॉम अदर सेट ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या है, इसको आउटपुट जहाँ पे हम लोगों का स्टेट के साथ रिलेटेड रहता है, स्टेट के साथ आउटपुट जो हम लोगों का स्टेट, अभी हम लोगों ने बोला जो पिछले वीडियो में कि आउटपुट यहाँ पे हमेशा स्टेट के साथ रिलेटेड रहता है, तो यहाँ पे इसको मूरे मशीन बोलते हैं। हम लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, मूरे मशीन में 6 टपल होते हैं, क्यू सिग्मा डेल डेल्टा लैम्डा क्यू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्या है, क्यू सिग्मा डेल क्यू ज़ीरो आर इन द DFA। ये हम लोग DFA में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, DFA में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और यहाँ पे डेल इज़ द आउटपुट अल्फ़ाबेट, मतलब क्या आउटपुट आ रहा है, और लैम्डा इज़ द मैपिंग। मैपिंग मतलब ट्रांजिशन, जैसे एक ट्रांजिशन मतलब क्या, एक से कैसे दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक इसको पढ़ के रखो कि ये मूरे मशीन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का मिले मशीन। देखो मिले मशीन में क्या है, मिले मशीन यहाँ पे बोल रहा है कि मिले मशीन इज सीक्वेंशियल मशीन इन विच द आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ ईच स्टेट ट्रांजिशन। मतलब क्या, ट्रांजिशन मतलब क्या, हम लोगों का यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट के साथ हम लोगों का उसको आउटपुट को लिखना पड़ता है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द वेंडिंग मशीन, एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट इन द क्लास, ये प्रेजेंट स्टेट के साथ रिलेटेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, 6 टपल रहता है, वो जो सेम जो टपल है वही टपल सेट है। ठीक है, यहाँ पे इसको ट्रांजिशन को हम लोग लिखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू क्यू इंटू ये इनपुट अल्फ़ाबेट इक्वल्स टू क्यू। मतलब ये स्टेट के साथ क्या इनपुट देने से हम लोग कौन से स्टेट में जा रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ का मतलब समझो। ये स्टेट है, क्यू क्या करता है, क्यू स्टेट को डिफाइन करता है, और ये इनपुट अल्फ़ाबेट। तो क्यू के साथ मतलब प्रेजेंट स्टेट के साथ कौन सा इनपुट देने से हम लोग कौन से आउटपुट में जा रहे हैं, मतलब कौन से स्टेट में जा रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मिले मशीन में हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया एकदम सिंपल। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है कि यहाँ पे जस्ट एक चीज़ देख लो कि मूरे मशीन से मिले मशीन में कन्वर्शन करने के लिए बोला गया है। तो ये चीज़, ये वाला पार्ट मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट मेरा, ये प्रेजेंट स्टेट है मेरा, मतलब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो दिया है, मतलब क्या, ये है फर्स्ट स्टेट। ठीक है, ये पहला वाला है। यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 ये है स्टेट। ज़ीरो देने से, देखो ज़ीरो देने से मेरा क्या हो रहा है, Q1 में आ रहा है, Q2 में ज़ीरो देने से Q4 में जा रहा है, Q3 में ज़ीरो देने से Q2 में जा रहा है, और Q4 में ज़ीरो देने से ये Q3 में जा रहा है, और उसका आउटपुट हो रहा है 1 1 1 0। उसी तरीके से एक चीज़ देखो, एक अगर मैंने यहाँ पे इनपुट दिया मैंने 1, ए अगर 1 हुआ तो मेरा क्या होगा, Q1 से अगर मैंने 1 दिया तो ये Q2 में जाएगा, इसका आउटपुट होगा मेरा 0। Q2 में मैंने अगर 1 दिया, ये Q4 में जाएगा, आउटपुट होगा 1। Q3 में मैंने 1 दिया तो Q3 में 1 दिया तो वहीं पे रहेगा, Q3 में ही रहेगा, उसका आउटपुट होगा 1। और Q4 में मैंने 1 दिया तो इसका आउटपुट होगा, ये Q1 में आएगा, उसका आउटपुट होगा 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। कैसे, वेरी इजी है, तुमको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे कितना सारा स्टेट है। तो मेरा स्टेट है कितना, 4 है, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, अब इस चीज़ को देख के हम लोग करेंगे। अगर Q1 में, समझो पहले हम लोग Q1 में अगर 0 दिए, ठीक है, Q1 में अगर 0 दिए, क्या पे आ रहा है, Q1 में ही आ रहा है। तो Q1 में 0 देने से यहाँ पे Q1 में आ रहा है, मतलब ये, तो इनपुट क्या मैंने दिया 0, और उसके साथ मेरा आउटपुट लिखना पड़ता है। ये मिले मशीन है तो आउटपुट क्या है, स्लैश देके मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। अगर अब यहाँ पे देखो Q1 में मैंने कहीं पे अगर 1 दिया तो क्या होगा,
Q1 में अगर मैंने 1 दिया तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, Q2 में आएगा। Q1 में अगर मैंने 1 दिया तो ये Q2 में आ गया, इसका आउटपुट क्या है 0, तो मैंने 1 स्लैश देके 0 लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से इस चीज़ को पूरे चीज़ों को करना होगा। जैसे फिर देख रहा हूँ Q2 में, अगर अभी Q2 में हूँ, Q2 में 0 देने से मेरा कहाँ पे आ रहा है, Q4 में। Q2 में 0 देने से ये पे क्या आ रहा है, Q4 में आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसके लिए आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 1, तो मैंने कॉमा देके 1 लिखा है। देखो अगर 2 से 1 से ज़्यादा आउटपुट होगा तो हम लोग इसको ऐसे स्लैश देके लिखेंगे, तो वो वाला पार्ट हम लोग बाद में आ रहे हैं, ठीक है। Q2 में मैंने अगर 0 दिया, Q2 में मैंने अगर 0 दिया, ये कहाँ पे आ रहा है, Q4 में आ रहा है। Q2 में मैंने 0 दिया तो यहाँ पे आ रहा है Q4 में, और इसका आउटपुट क्या है 1, तो मैंने 0 1 ये वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है। Q2 में मैंने अगर 1 दिया, Q2 में 1 दिया तो ये फिर से Q में आ रहा है, तो Q2 में 0 1 दोनों देने से मेरा 1 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 0 और 1 दे दिया गया है। Q2 में 0 देने से तुम Q4 में आ रहे हो, Q2 में तुम अगर 1 दो तब भी तुम यहाँ पे आ रहे हो, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है 0 और 1 दोनों देने से ये कहाँ पे आ रहा है, Q4 में आ रहा है, और इसका आउटपुट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे लिखा गया। उसी तरीके से अभी Q3 में है, Q3 में अगर मैंने 0 दिया तो ये कहाँ पे आ रहा है, Q2 में। Q3 में अगर मैंने 0 दिया तो ये कहाँ पे आ रहा है, Q2 में आ रहा है, ठीक है। Q3 में 0 दिया तो Q2 में आ रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1, तो यहाँ पे 0/1 दिया गया है, ठीक है। अब Q3 में मैंने अगर 1 दिया तो ये Q3 में ही रहेगा। Q3 में 1 दिया तो Q3 में ही, देखो Q3 में 1 दिया तो यहीं पे रह रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1, तो स्लैश देके मैंने 1 लिखा हुआ है। Q4 में अगर मैंने Q4 में अगर मैंने 0 दिया तो Q3 में आ रहा है। Q4 में मैंने 0 दिया तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे Q4 में अगर मैंने 0 दिया तो ये Q3 में आ रहा है, इसका आउटपुट क्या हो रहा है, 0, तो मैंने स्लैश देके यहाँ पे 0 लिखा गया है, ठीक है। अगर Q4 में मैंने 1 दिया है तो ये Q1 में आ रहा है। Q4 में अगर दिया गया है तो Q1 में आ जा रहा है, इसका आउटपुट क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट हो रहा है मेरा यहाँ पे 1 हो रहा है, ठीक है। बार बार फ़ोन आ रहा है। तो ये मेरा हो गया मिले मशीन। तो इसका इक्विवेलेंट मूरे मशीन हम लोग को करना पड़ेगा, तो बहुत ईजी है। तो मैंने यहाँ पे स्टेट लिख के रखा है। अगर एक चीज़ समझो, अगर किसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सारे स्टेट को ऐसे लिख लेंगे कि कौन सा देखो, एक के साथ अगर आउटपुट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी जगह पे Q0 में किसी कारण 0 भी हो रहा है, किसी कारण 1 भी हो रहा है, तो मैं इसको 2 अलग अलग स्टेट में बांट लूँगा, ठीक है। एक करूँगा Q0 में 0 देने से मेरा क्या होगा, Q0 में अगर कभी आउटपुट 0 भी आ रहा है, कभी आउटपुट 1 भी आ रहा है। जैसा दिखाऊँ, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये Q1 है, ठीक है। Q1 का एक आउटपुट मेरा 1 आ रहा है, और Q1 का 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेट मैंने साथ में लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे देखो कि Q0 में अगर इस पर्टिकुलर टेबल से मैंने क्या किया है, Q0 में 0 देने से मेरा यहाँ पे इनपुट है, ये Q2 में जा रहा है, इसके साथ आउटपुट क्या हो रहा है, 0, ठीक है। Q2 में अगर 0 दिया तो यहीं पे 0 आ रहा है। तो तुम इस चीज़ को क्या करोगे, इस चीज़ को इस पर्टिकुलर टेबल से इस चीज़ को पूरा बनाओगे, ठीक है। ये ईजी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया। तुमको सिर्फ एक चीज़ याद रखना होगा, यहाँ पे मूरे मशीन में हम लोगों को इसके साथ इसका आउटपुट भी लिख देना पड़ता है, ठीक है। यही वाला कन्वर्शन है, यही हर चीज़ में आता है।